स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान महामैराथन श्रृंखला में आज बारी है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 और 8। 7 नंबर चैप्टर है जंतुओं और पादपों में परिवहन। क्वेश्चन नंबर 1, पहला नंबर क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण करता है पचा भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थ को। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो अवशोषण कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं कौन सा कार्य करती है? तो रोगाणुओं का विनाश। रक्त का थक्का बनना किसके कारण होता है? तो पट्टिकाणुओं के कारण। रक्त का थक्का बनना किसके कारण होता है? तो प्लेटलेट्स के कारण भी होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी। रक्त के तरल भागों को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं प्लाज्मा कहलाता है। किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो ओ में। रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पता लगाया कि ABO रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण होता है? तो बर्नस्टीन ने। नेक्स्ट है हमारे शरीर को कौन संक्रमण से रक्षा करती है? तो WBC। किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? तो विलियम हार्वे। रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है कौन? तो धमनियां। हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में कौन सी रक्त वाहिकाएं ले जाती है? तो धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है? तो शिराएं। चिकित्सा हृदय स्पंदन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का। हृदय की वैद्युत गतिविधि की अभिलेख प्रक्रिया है? तो ECG है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी EEG किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो मस्तिष्क। किसमें कोई भी परिसंचरण नहीं पाया जाता? तो हाइड्रा और स्पंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपुनः डायलिसिस की विधि किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग की जाती है? तो ब्रिक के। किसका मुख्य कार्य रक्त को छानने का होता है? तो ब्रिक फिल्ट्रेशन का काम करता है। मछली कोशिकाओं के अपशिष्ट उत्पादों को किस रूप में उत्सर्जित करता है? तो अमोनिया के रूप में। किस वर्ग में संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटा ग्रुप में। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है? तो पैरेनकाइमा। क्या है? पैरेनकाइमा। रंध्र स्थित होते हैं तो पत्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रक्त वाहिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े में ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। क्या इसका आंसर है? फुफ्फुस धमनी। कौन से रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है? तो फुफ्फुस शिराएं। किसकी भित्तिया दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है? तो धमनियां की। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 से 80 बार। हृदय कहाँ स्थित होता है? इसका सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका हो रहता है तो बक्षगुहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? तो यह 4 कक्षों में बटा होता है। हृदय के ऊपरी 2 कक्ष को क्या कहते हैं? अलिंद। और निचली 2 कक्ष को क्या कहते हैं? तो निलय। हृदय के कक्षा की भित्तियां बनी होती है तो पेशियों की। अब मछलियां जैसे जलीय जंतु कोशिकाओं के अपशिष्ट उत्पाद को किसके रूप में उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है? तो अमोनिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे शरीर का ताप को स्वेदन तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रण करता है। किसका प्रमुख कार्य है? यह जल का। मिट्टी के घड़े में
किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसका प्रभावी कार्य क्या है? जल। नेक्स्ट है जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है, तो कौन बनाता है? लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय के डैश से फेफड़े में रक्त जाता है, तो दाया नीलय से। कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो नेफ्रॉन को। नेक्स्ट है नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? तो बोमन संपुट में। वाष्पोत्सर्जन के दौरान किस से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल ह्रास होता है? तो रंध्रों से। कौन सा जीव नेक्स्ट है कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषण वाहक का कार्य करता है? तो यह फ्लोएम है। नेक्स्ट है शरीर में कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो WBC। पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो RBC का। कौन सी रक्त वाहिकाओं को साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? तो फुफ्फुस सिराए। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से है कि एक कोशिकीय जीव जिसमें अवायवीय श्वसन होता है ईस्ट कहलाता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? नेक्स्ट है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो ईस्ट में। किस पादप जनन में बिना बीज के नए उत्पाद उत्पन्न होते हैं? तो अलैंगिक जनन में। कौन सा जनन विधि यो जैसे कायिक प्रबंधन मुकुलन खंडन बीजाणु निर्माण से होता है? तो अलैंगिक जनन। किस पादप में मूल तने और कली से नए पौधे प्राप्त होते हैं? तो कायिक प्रबंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकलिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। सत्य फल किस में विकसित होता है? तो अंडाशय में। नेक्स्ट है कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेन काइमा। एकलिंगी पुष्प है मक्का। ककड़ी और खीरा होता है तो एकलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विलिंगी पौधों में उगने वाले पुष्प के उदाहरण है तो सरसों। पौधों में उगने वाले पुष्प द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है गुलाब। और पीटूनिया पौधे में उगने वाले पुष्प किसका उदाहरण है? तो द्विलिंगी का। ऐसा पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपलब्ध होता है एकलिंगी कहलाता है। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं वे कहलाते हैं द्विलिंगी। नेक्स्ट है यदि परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? तो स्वपरागन। पादप का जनन भाग पुष्प है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो निषेचन। किस फलों का विकास अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी अन्य भाग में होता है? तो असत्य फल। परागकण किस में पाया जाता है? तो पुंकेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक पुष्प के परागकोश से इस जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है तो उसे क्या कहते हैं? परपरागन। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है तो भ्रूण। अधिकांश पादपों में मूल तना और पत्तियां होती है, ये पादप कहलाते हैं कायिक अंग। किस जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादपों को उत्पन्न कर सकते हैं? तो लैंगिक जनन। किस जनन में नए पादप बीज से प्राप्त होते हैं? तो लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक प्रबंधन एक प्रकार का जनन है। कौन सा जनन है जिसमें पादप के मूल पत्ती अथवा कली और किसी का एक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है? तो अलैंगिक जनन। किस जनन में नए पादप बीजों तथा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उग जाते हैं? तो अलैंगिक जनन। तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशय स्रोत में हरे रंग के अपवंकी गुच्छे फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे, वह क्या कहलाता है? तो शैवाल। मॉस और फर्न जैसे पादपों में भी जनन किसके द्वारा होता है? तो बीजाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कोश में क्या होता है जो नर युग्मक को बनाते हैं? तो परागकण। इसमें एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं तो अंडाशय में। स्त्री केसर में मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण होता है तो बीजांड में। अनुवांशिक पदार्थों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो लैंगिक जनन के द्वारा। भ्रूण के किस भाग से तने पत्ती बनते हैं? तो पंकुर से। नेक्स्ट है कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो गुलाब। अधोभूमि में उत्पादित सब्जियों में से कौन
सी एक रूपांतरित चर है तो शकरकंद, शकरकंद और डहेलिया सतवार किसका उदाहरण है? तो जर के, किसका? जर के उदाहरण।